कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? मतलब क्या जिंदगी एकदम आराम से कटेगी या फिर पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा? देखिए, अगर ऐसे सवाल मन में आते हैं तो ये बहुत आम बात है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग के नाम से ही घबरा जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आज हम भारत की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को समझेंगे, जो एक सुरक्षित और खुशहाल रिटायरमेंट की राह को काफी आसान बना सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना किसी झंझट में पड़े एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड कैसे बनाया जाए। अब देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसा जबरदस्त टूल जरूर है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है, और वो है एनपीएस। ये एक सरकारी योजना है जो लंबी अवधि में पैसे बचाने में मदद करती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पैसों की कोई चिंता न रहे। एनपीएस को ना अपने भविष्य की नींव की तरह सोचिए, और जाहिर है, नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य की इमारत उतनी ही बुलंद होगी। तो चलिए देखते हैं कि एनपीएस आखिर है क्या और ये हमारे भविष्य की नींव को कैसे मजबूत बना सकता है। बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो एनपीएस एक सरकारी गुल्लक है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो भारत में रहे या विदेश में, अपनी मर्जी से पैसे जमा कर सकता है। इसका एक ही मकसद है, रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना। इसमें जमा पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार और बॉन्ड्स यानी सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है, ताकि वो समय के साथ बढ़ता रहे और रिटायरमेंट पर एक रेगुलर पेंशन दे सके। इस स्लाइड पर एनपीएस के 4 सबसे बड़े स्तंभ हैं। पहला, इसे पीएफआरडीए यानी सरकार की पेंशन संस्था नियंत्रित करती है, जिसका मतलब है कि हमारा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा, इसका रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है, यानी पैसा शेयर बाजार जैसी जगहों पर लगाया जाता है जहां बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है। तीसरा, निवेश के कई विकल्प मिलते हैं। और चौथा और सबसे शानदार, ये पोर्टेबल है, मतलब नौकरी या शहर बदलने पर भी ये खाता हमारे साथ साथ चलता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि एनपीएस क्या है, तो चलिए अब इस सफर को शुरू करने के कैसे वाले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि इसमें कैसे शामिल हुआ जा सकता है और अपना पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं। इसमें शामिल होना बहुत आसान है। 18 से 70 साल का कोई भी भारतीय नागरिक ये खाता खोल सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 2000 रुपए का निवेश शुरू करे, तो 60 साल की उम्र तक उसके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा का रिटायरमेंट फंड हो सकता है। हाँ, ये जरूर याद रखें कि ओसीआई, पीआईओ और एचयूएफ इसमें निवेश नहीं कर सकते, और ये एक व्यक्तिगत खाता होता है, जॉइंट नहीं। एनपीएस की संरचना को एक उदाहरण से समझते हैं। टियर 1 को एक तालाब समझिए। इसमें पैसा डालते हैं और ये समय के साथ बढ़ता रहता है, लेकिन इसे रिटायरमेंट तक निकाल नहीं सकते। ये मुख्य पेंशन खाता है जिस पर टैक्स में छूट मिलती है। वहीं टियर 2 एक नदी की तरह है। इसमें पैसा डालते हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं। ये एक सामान्य बचत खाते जैसा है, लेकिन इस पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता। और एनपीएस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि निवेश का कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अगर कोई अनुभवी निवेशक है और बाजार को समझता है, तो वो एक्टिव चॉइस चुन सकता है और खुद तय कर सकता है कि पैसा कहाँ लगेगा। लेकिन अगर कोई नया है या कोई झंझट नहीं चाहता, तो ऑटो चॉइस चुन सकता है और एनपीएस को अपने लिए काम करने दे सकता है। इसमें उम्र के हिसाब से निवेश अपने आप एडजस्ट होता रहता है। तो अब जब हम जानते हैं कि एनपीएस क्या है और ये कैसे काम करता है, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो इसे बाकियों से अलग और एक बेहतरीन विकल्प बनाता है, यानी इसके बड़े फायदे। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 0.09%। ये है एनपीएस का फंड मैनेजमेंट शुल्क। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड 1% से 2% तक का मैनेजमेंट शुल्क लेते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएस में आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके लिए काम करता है, न कि किसी और की जेब में फीस के तौर पर जाता है। कम फीस का असर कितना बड़ा होता है, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई 30 साल तक हर महीने 5000 रुपए का निवेश करता है। अगर वो 1.5% मैनेजमेंट फीस वाले किसी फंड में निवेश करे, तो 60 की उम्र में उसके पास लगभग 1 करोड़ होंगे। लेकिन एनपीएस की 0.09% फीस के साथ पता है कितने होंगे? 1.25 करोड़ से भी ज्यादा। ये सीधा सीधा 25 लाख रुपए का फर्क है।
और अब बात करते हैं टैक्स बचाने की। मान लीजिए किसी की सालाना आय 10 लाख रुपए है। अगर वो सेक्शन 80CCD1B के तहत एनपीएस में सिर्फ 50,000 रुपए का निवेश करता है तो सीधे सीधे 15,000 रुपए का टैक्स बच सकता है। ये वो खास छूट है जो सिर्फ एनपीएस में मिलती है और ये एटीसी के 1.5 लाख की सीमा के ऊपर है। इसके अलावा एम्प्लॉयर का योगदान भी टैक्स फ्री होता है। चलिए, अब इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। जब सालों की मेहनत और निवेश के बाद फंड तैयार हो गया है, तो उस पैसे को हम तक पहुंचाया कैसे जाएगा? ये चार्ट इसे बहुत आसानी से समझाता है। मान लीजिए 60 साल की उम्र में एनपीएस फंड 1 करोड़ रुपए का हो गया है, तो उसमें से 60 लाख रुपए एक साथ निकाले जा सकते हैं और इस पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। बाकी बचे 40 लाख रुपए से एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा, जिससे जीवन भर एक नियमित पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जिंदगी में जरूरतें तो कभी भी आ सकती हैं, है ना? मान लीजिए किसी को 50 की उम्र में बच्चे की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कुछ शर्तों के साथ अपने एनपीएस फंड का 20% तक निकाला जा सकता है। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये रकम टैक्स फ्री नहीं होगी, इस पर टैक्स लगेगा और बाकी 80% रकम से पेंशन के लिए एन्युटी प्लान खरीदना ही होगा। तो अब क्या लगता है, क्या वित्तीय आज़ादी की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, एनपीएस कम लागत, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच के साथ वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। इस पर विचार जरूर करें और अपने भविष्य को आज ही सुरक्षित करें।